नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आज जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उसमें है कि कोई भी कैंडिडेट जब आरआरबी का एग्ज़ाम पास करके और रेलवे में ज्वाइन करता है, उस समय उनकी सीनियरिटी कैसे निर्धारित की जाती है। आज जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसमें जो कर्मचारी ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाते हैं अथवा ट्रेनिंग टाइम पर नहीं कर पाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक गलती हो अथवा कर्मचारी की खुद की गलती हो, तो उसके सीनियरिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही ट्रेनिंग के बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उस ट्रेनिंग के बाद वाले एग्ज़ाम में अगर कर्मचारियों को सामान्य एक ही अंक प्राप्त होता है तो उसका सीनियरिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तथा सीनियरिटी रेलवे प्रशासन के द्वारा कब कब पब्लिश की जाती है। और साथ में अगर आपको सीनियरिटी के बारे में कुछ भी डाउट्स है या कुछ क्यूरीज़ हैं, तो उसे आप कैसे प्रशासन डिपार्टमेंट या रेलवे प्रशासन के समक्ष रखेंगे। मित्रों, सीनियरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण सब विषय है। इसमें होता है कि एक ही आरआरबी के कैंडिडेट हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं उस समय उनकी सीनियरिटी निर्धारित हो जाती है और उसमें जो कर्मचारी सीनियर हो जाते हैं उनका प्रमोशन जल्दी हो जाता है, जबकि जो कर्मचारी जूनियर आते हैं उनका प्रमोशन में टाइम लगता है, लेट होता है। तो इसमें जो कर्मचारी सीनियर होते हैं उनका प्रमोशन जल्दी होता है, उनका पेमेंट बढ़ जाता है, जबकि जो जूनियर कर्मचारी होते हैं उन्हें इस बात की ग्लानि रहती है कि उसके बैच का ही जो कैंडिडेट है, जो स्टाफ है, वो उसका सीनियर बन गया, उससे आगे निकल गया। तो एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पे हर कर्मचारी को चाहिए कि वो बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखे और कहीं भी उसे किसी प्रकार का डाउट हो तो वो इसका लिखित शिकायत पर्सनल डिपार्टमेंट को अथवा रेलवे प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे। मित्रों, जो आरआरबी से कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के रेलवे में ज्वाइन करते हैं, उन सारे पदों को जिस पद पे उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जहाँ पे जो आरआरबी के आए हुए कैंडिडेट हैं उनको प्रशिक्षण देना जरूरी होता है, बिना प्रशिक्षण के उनकी जो फाइनल पोस्टिंग है वो नहीं की जा सकती है। दूसरा वो पोस्ट है जहाँ पे कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, उनका जो आरआरबी से कैंडिडेट आते हैं और उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट आरआरबी से सेलेक्ट होकर के आते हैं और जिनका ट्रेनिंग आवश्यक नहीं है, वैसे कुछ पद हैं, जैसे कई डिपार्टमेंट्स के जो हेल्पर्स होते हैं अथवा जो प्यून्स होते हैं, तो उन लोगों का जो सीनियरिटी है वो IREM इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 के पैरा नंबर 304 के हिसाब से कर दिया जाता है। इसमें जो आरआरबी का जो पैनल है, उस पैनल को ही पैनल के अनुसार ही कर्मचारी का सीनियरिटी निर्धारित कर दिया जाता है। और दूसरे तरफ वो पोस्ट हैं जहाँ पे कर्मचारियों का ट्रेनिंग देना जरूरी ही है। तो वहाँ जैसे बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, गार्ड है, टीटी है, SSC हैं, जेई हैं, बहुत सारे पद हैं जहाँ पे कि कर्मचारियों का ट्रेनिंग, जो कैंडिडेट है उनका ट्रेनिंग दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग का उनकी फाइनल पोस्टिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसे में उन कर्मचारियों का जो आरआरबी मेरिट है उसका उनके हिसाब से सीनियरिटी निर्धारित नहीं की जाती है। उन कैंडिडेट को आरआरबी मेरिट के हिसाब से, सपोज करिए कि एक स्टेशन मास्टर का पैनल आया 120 लोगों का, तो उसमें जो अगर 40-40 का बैच बना करके ट्रेनिंग के लिए भेजना है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट या रेलवे प्रशासन जो है वो उनके पैनल के हिसाब से ट्रेनिंग के लिए भेजती है। जैसे अगर पहला जो 40 लोगों का ट्रेनिंग दिया जाना है, तो जो आरआरबी का पैनल है उसमें 1 से लेकर 40 तक कैंडिडेट को पहले ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। और उस ट्रेनिंग में जो कर्मचारी का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद उनकी फाइनल एग्ज़ाम होती है और उस एग्ज़ाम के बाद जो उनका मेरिट लिस्ट बनता है, वही मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनकी सीनियरिटी निर्धारित की जाती है। उसके बाद जो अगर 40 के बाद 41 से लेकर के और 80
40 तक 80 तक जो कैंडिडेट है उसको दूसरे बैच में, और इसके बाद तीसरे बैच में, इस तरह से एक प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि जो कर्मचारी फर्स्ट बैच में जो ट्रेनिंग के लिए गया, अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी सीनियरिटी कैसे निर्धारित होगी। तो उस कैंडिडेट को फिर जो दोबारा ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, अगर उनको फर्स्ट बैच का कैंडिडेट है, अगर उनको फर्स्ट बैच में न भेज के सेकंड बैच में नहीं भेजा गया और थर्ड बैच में उनको भेजा गया, तो उनकी सीनियरिटी जो थर्ड बैच रहेगा उसके हिसाब से निर्धारित की जाएगी। जो कर्मचारी मेरिट लिस्ट में ऊपर था, लेकिन कर्मचारी अपनी गलती से या फिर उनके कुछ निजी काम की वजह से वो ट्रेनिंग को नहीं जा पाता है, तो ऐसे में रेलवे प्रशासन को चाहिए कि उनसे रिटर्न में, उनके ट्रेनिंग में ना उपस्थित होने का एक रिटर्न में उनसे कारण ले, और उसे उसके एसआर और जो सर्विस रजिस्टर और उनके जो फाइल्स हैं उसमें लगा दें। तो वो कर्मचारी की गलती हो जाती है, और कर्मचारी जब ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उस समय उसका जो सीनियरिटी बनेगा उसके हिसाब से उसकी जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से उसकी सीनियरिटी बनेगी। लेकिन अगर अगर कोई प्रशासनिक चूक हो, जैसे कर्मचारी को किसी कर्मचारी का नाम ट्रेनिंग के लिए ना भेज पाना, या फिर कर्मचारी को ट्रेनिंग का सही समय पे जानकारी ना दे पाना, जो इन समस्याओं के कारण अगर कर्मचारी जो है वो अगर ट्रेनिंग में नहीं जा पाता है, तो वैसे में जो कर्मचारी का जो आरआरबी का जो पैनल है, मेरिट लिस्ट है, उसके हिसाब से उसका जब कर्मचारी कभी भी पास हो, लेकिन उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कर्मचारी के जो सपोज करिए, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर कर्मचारी जैसा कि बताया मैं, स्टेशन मास्टर का एक पैनल आया, इसमें कर्मचारी 10वें नंबर पर था कर्मचारी, और वो कर्मचारी प्रशासनिक गलती के कारण ट्रेनिंग पे नहीं जा पाया। अब वो कर्मचारी जो है वो तीसरे बैच में ट्रेनिंग पे गया है, तो ऐसे में जो उनकी मेरिट लिस्ट, जो उनका ये रिजल्ट पास होने के बाद जो उनका मेरिट बनेगा, तो वो जो पहला बैच का जो मेरिट लिस्ट था उसके हिसाब से उसको कंपेयर किया जाएगा और उनकी सीनियरिटी वहाँ पे दी जाएगी। अब है कि कर्मचारी अगर मैं आरआरबी के एग्ज़ाम के बाद जब वो ट्रेनिंग कर रहा है, और ट्रेनिंग में कर्मचारी को अगर एक समान नंबर मिल जाता है, जैसे कोई 2-3 कर्मचारी है जिसका मान के चलिए कि तीनों कर्मचारी को 70 मार्क आ गए, तीनों कर्मचारी को 70 मार्क आ गए, तो वैसे में जो उन कर्मचारियों को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाता है, और जो सीनियर कर्मचारी है उसकी सीनियरिटी ऊपर जाती है, उससे जूनियर उसके नीचे, और उससे जूनियर उसके नीचे, मतलब उनकी जन्म तिथि के आधार पर उनका सीनियरिटी निर्धारित किया जाता है। रेलवे प्रशासन के तरफ से हर साल 1 जनवरी को सीनियरिटी पब्लिश की जाती है, और उन सभी कर्मचारियों को एक मौका दिया जाता है कि वो कर्मचारी 1 महीने के अंदर जिसकी भी सीनियरिटी में कोई प्रॉब्लम है, या जिनको भी कोई अपने सीनियरिटी को लेकर के कोई भी क्वेरीज है, तो वो रेलवे प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे, और 1 महीना का टाइम दिया जाता है। और 1 महीने के अंदर कर्मचारी को चाहिए कि अपनी सीनियरिटी को, आजकल सभी सीनियरिटी जो है वो ऑनलाइन पब्लिश किए जाते हैं, तो सभी कर्मचारी को चाहिए कि वो अपना सीनियरिटी ऑनलाइन चेक करें, और उसमें किसी प्रकार का उनको क्वेरीज है तो उसका जल्द से जल्द रेलवे प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे, ताकि उसको उस जो गलतियां हैं उनको सुधार करके और फिर से नया सीनियरिटी लिस्ट जारी किया जा सके। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।